आपके साथ सिद्धि सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे हिंदुत्व के एक महान पर्व की, जिसे हम बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करने के लिए मानते हैं। हर साल दशहरा पर रावण का पुतला जलाया जाता है। आइए जानते हैं इसके पीछे का महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि ये परंपरा सच्चाई की झूठ पर और अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक के रूप में शुरू हुई थी। दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसी तरह भगवान कृष्ण ने दुष्ट कंस का भी वध किया था। भगवान विष्णु के कई अवतार ने बुराई का नाश किया, लेकिन रावण के पुतले का दहन खास महत्व रखता है। दशहरे पर रावण के पुतले का दहन करने की परंपरा है, लेकिन कुछ जगह रावण की पूजा भी की जाती है, उसे जलाया नहीं जाता। इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था। दशहरा नवरात्रि के अंत का भी प्रतीक है और इस दिन देवी की मूर्तियों का जल में विसर्जन किया जाता है। पर सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ रावण का पुतला ही क्यों जलाया जाता है, जबकि कंस या दूसरे ताकतवर दानवों के वध भी अच्छाई की बुराई पर जीत का उदाहरण है। आपको बता दें कि रावण को हराना आसान नहीं था। रावण तपस्वी, अत्यधिक विद्वान, सभी अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता और सोने की लंका का शक्तिशाली राजा था। वो एक महान पंडित था और राज्य चलाने में माहिर था। इसी वजह से भगवान राम ने लक्ष्मण को रावण से उसके अंतिम समय में राज्य कैसे चलाएंगे ये सीखने भेजा था। रावण की शक्ति कोई आम शक्ति नहीं थी। उसके 10 सर थे जो 10 दशाओं प्रतीक थे और हर नियंत्रण करने एक उपलब्धि की थी। इसलिए दशहरा विजय का त्योहार माना जाता है। रावण का घमंड और गुस्सा ही उसके विनाश का रक्षक कुल के पतन के कारण भी बना। रावण जो 10 सरों पर नियंत्रण करता था, उसे हराना आसान नहीं था। भगवान राम और रावण दोनों की कुंडलियों में शक्तिशाली ग्रह थे। दोनों की कुंडलियों में गुरु की उपस्थिति ने उन्हें अद्भुत शक्ति और साहस दिया था, लेकिन भगवान राम का चंद्र शांति और संयम का प्रतीक था, जबकि रावण का सूर्य उसे आक्रामक बनाता था। भगवान राम का गुरु उच्च था, जो उन्हें उच्चता और उच्चतमता का करवाया गया था। रावण का गुरु भी अच्छे परिणाम दे रहा था, लेकिन उसकी कुंडली के पंचम भागवान में स्थित ने उसकी बुद्धि को बिगाड़ दिया। ये सभी कारण रावण के पतन का कारण बना। चाहे दोनों बराबर शक्तिशाली और बुद्धिमान थे, अंत में अच्छाई ने बुराई पर जीत पाई और दुनिया को ये संदेश मिला कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई और सच्चाई हमेशा जीतते ही है। इसी वजह से रावण के पुतले का दहन भी आज के दिन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की पूजा से इंसान को विजय मिलती है। भगवान राम को ये वरदान 2 सूत्रों से मिला था। सूर्यदेव से, जिन्होंने महर्षि अगस्त्य के माध्यम से आदित्य हृदय स्तोत्र दिया था, और दूसरा श्री राम खुद महानवमी के दिन पूजा करते थे, जिसके बाद उन्हें दशहरा पर विजय प्राप्त हुई। इस दिन अस्त्र शस्त्रों की भी पूजा की जाती है और इसे विजय का त्योहार माना जाता है। दशहरा पर लोग देवी दुर्गा के उग्र रूप में पूजा करते हैं, जिन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है, जो पापों का नाश करती है। भगवान राम की भी इस दिन पूजा की जाती है, क्योंकि ये उनके विजय का दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन देवी दुर्गा और भगवान राम दोनों की पूजा करने से जिंदगी में सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं। शास्त्रों की पूजा इसलिए की जाती है ताकि उसका इस्तेमाल सही कामों के लिए हो और गलत तरीके से किसी का नुकसान ना हो। बता दें कि चतुर्मास के दौरान कोई शुभ काम नहीं किया जाता, लेकिन दशहरे के दिन कोई नया काम शुरू करने से शुभि आती है। इस दिन ग्रह शांति के लिए भी अनुष्ठान किया जाता है। रावण के पुतले के दहन के दौरान ये माना जाता है कि जो लोग इसे आयोजन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में बड़ी सफलता मिलती है। पुतले के दहन से पहले लोग देवी दुर्गा और भगवान राम का स्मरण करते हैं। जब पुतला जलता है, तब लोग लगातार भगवान राम का ध्यान करते हैं। पुतला जलने के बाद भक्त देवी दुर्गा और भगवान राम की आरती करते हैं और फिर अपने परिवार के साथ मनचाही प्रार्थना करते हैं। ऐसा करने से जीवन में विजय मिलती है और सारी परेशानियां दूर होती हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।